जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज है 31 दिसंबर, यानी कि जो वर्तमान साल है वो जाने को है, नया साल अब आने को है। तो कुछ घंटे शेष बचे हैं। तो नज़र डालते हैं इस साल 2020 की जो शिक्षक भर्तियां हुई हैं और जो होने जा रही हैं उस पर। तो प्राइमरी के हालात नियर अबाउट ठीक ठाक लगते हैं। ठीक ठाक इसलिए लगते हैं क्योंकि बाकी के हालात की तुलना में वो ठीक ठाक हैं। 68,500 वाली जो भर्ती थी, हालांकि अभी गतिमान ही है। उसके बाद 69,000 वाली भर्ती, ये भी नियर अबाउट पूरी होने को है। नियर अबाउट इसलिए क्योंकि अभी भी अभ्यर्थी इसमें कुछ सीटों को जोड़कर और भर्ती को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसके बाद सूचना ये मिल रही है कि 51,000 की शिक्षक भर्ती भी 2021 के किसी महीने में आपको देखने को मिलेगी। और बात करें अगर जूनियर के बारे में, तो जूनियर शिक्षक भर्ती में आपको याद होगा 2013 वाली भर्ती, जिसमें 29,334 विज्ञान और गणित के लिए भर्ती आई थी। हालांकि इसमें भी अभी भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई, पूरी नहीं हो पा रही है। और इसमें भी रिक्त पदों पर अभ्यर्थी जो हैं वो नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। फिर अब जो है जूनियर में जो मैनेजमेंट वाले एडेड स्कूल हैं उसमें जो रिक्त पद हैं, सूचना मिल रही है कि लगभग 5,000 से अधिक रिक्त पद हैं। इस पर भी 2021 में ही कभी भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। यानी कि प्राइमरी और जूनियर में लगभग लगभग स्थिति इस साल ठीक है। और प्राइमरी में तो लगातार तीसरी शिक्षक भर्ती होने जा रही है, तो ये भी ठीक है। लेकिन बात करें अगर यूपी में टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक जो लंबा गैप देखने को मिलता है, इससे थोड़ा सा मनोबल अभ्यर्थियों का टूटता है। क्या ही बढ़िया होता ना कि हर साल नए विज्ञापन जारी होते, भले ही कम पदों पर जारी होते, और एक निश्चित टाइम टेबल पर ये भर्तियां पूरी हो जाती, भर्तियां पूरी पारदर्शिता पर होती। ऐसी कोई खबर ना मिलती कि फला जगह पेपर लीक हो गया या धांधली हुई, तो बहुत ही बढ़िया होता। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। अब यहाँ पर देखो जो खबर है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इन दिनों लगभग ठप हालात में है। 2016 की प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक भर्ती के कई विषयों के रिजल्ट और सामाजिक विज्ञान विषय साक्षात्कार लंबित है। वहीं पर प्रिंसिपल भर्ती 2013 और 2011 का जो इंटरव्यू का कार्यक्रम है वो भी जारी नहीं हो पाया है। और नया नोटिफिकेशन जो आया था टीजीटी पीजीटी का, वो भी अक्टूबर में हटा लिया गया। उसमें भी सुधार करना था, क्योंकि जो एडहॉक टीचर थे और जो फ्रेश कैंडिडेट थे उनके लिए भी कुछ सुधार करना था। सुधार क्या करना था ये तो आप जानते हैं। और इसके अलावा उसमें बायोलॉजी के पदों को जोड़ा जोड़ा जाना था। तो इसके लिए ये क्या हुआ कि ये जो नोटिफिकेशन था जारी हुआ था, आवेदन भी उस पर काफ़ी हो चुके थे, उसको हटा लिया गया। लेकिन हटाने के बाद नया नोटिफिकेशन फिर जारी नहीं हो पाया अभी तक। और उसमें अभी तक सूचना ये प्राप्त हो रही है, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, कि एडहॉक टीचर्स की सही सी संख्या ही पता नहीं चल पा रही है। उसके लिए अब जानकारी जुटाई जा रही है। उसके बाद सूचना ये है कि जनवरी के सेकेंड या थर्ड वीक में आपको नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। एनीवे, नोटिफिकेशन जारी करना ये आयोग का काम है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भर्ती जो है समय से पूरी हो जाए। 2021 वाली भर्ती जो 2020 वाली भर्ती जो 2021 में आ रही है, तो 2021 में अपने समय पर पूरी हो जाए। कहा गया है कि अप्रैल में परीक्षा हो जाएगी और जुलाई से पहले नियुक्ति मिल जाएगी। तो ये हो जाए तो बहुत ही बेटर रहेगा। वहीं पर 2016 में जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा के लिए भी अभ्यर्थी जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं। तो इसकी डेट्स कब आएगी, इसके बारे में भी अभ्यर्थी जो है वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं। फिलहाल जो कुछ भी चल रहा है वो थोड़ा सा डिले है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी डिले है। क्योंकि अगर आप नज़र डालेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती पर, ये भर्ती 1 साल पहले पूरी हो जाती। अगर ये जो पूरा मैटर था, अगर वो कोर्ट में न जाता, अभ्यर्थी भी कहाँ पीछे होते हैं। अगर उनके मन मुताबिक नहीं होता है तो वो तुरंत ही याचिका डालने में परहेज़ नहीं करते हैं, और फिर याचिकाओं का निस्तारण होने में समय लग जाता है। और ये जो समय होता है तो इसमें कई लोगों की उम्र बीत जाती है। तो फिलहाल ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो कि मिला जुला कर ये कह सकते हैं आपकी ठीक भी हैं और ठीक नहीं भी हैं। फिलहाल आप लोग यही करिए कि जो कुछ भर्तियां सामने आ रही हैं, और ये जो मैंने सारा घटनाक्रम आपको बताया है, तो ये सारा घटनाक्रम तो होता रहेगा। ज़िंदगी तो ऐसे ही चलेगी, ऐसे ही चलती रहेगी, चलती रही है। जब राम का युग था तो उसमें भी रावण था। और मतलब नायक खलनायक वाला खेल जो है ये चलता रहता है। अच्छाई बुराई साथ साथ चलती है। तो अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं वर्तमान समय में। तो शिक्षक भर्तियाँ आ भी रही हैं, और अगर आके थोड़ी बहुत फंस रही हैं तो उससे आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है कि आपको अपने दम पर मेरिट में आना है, टॉप टू बॉटम। ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है। तो आपको हमेशा टॉप पर रहना है। तो इस प्रकार से अगर आप करोगे तो निश्चित रूप से आपका चयन 2021 में हो जाएगा। और 2021 में मैं चाहता हूँ कि आप अपनी सीट पर रहें, यानी कि आपका सिलेक्शन जरूर हो जाए।
तो फिलहाल फ्रेंड्स ये खबरें हैं और इसी के साथ अब चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी बात हो गई इस मैटर पर। तो अब देखो बात करेंगे लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी की जो आरओ की परीक्षा होती है। अब यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूँ, जो लोग नहीं जानते हैं कि जो आरओ का पद होता है उसके लिए सिंपल आपको मात्र स्नातक ही मांगा जाता है, उसमें ओ लेवल वगैरह नहीं मांगा जाता। लेकिन जो एआरओ का पद होता है उसके लिए ओ लेवल कंपलसरी है। ओ लेवल इसको आप अगर करते हो नीलेट से तो 4 पेपर होते हैं ओ लेवल में। इसको चाहो तो 6 महीने में चारों दे लो, अगर आप मेहनत कर लोगे तो 6 महीने में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 6 महीने से लेकर 2 साल तक लोग इसको पूरा करते हैं। जैसे कि अगर एक सेमेस्टर में एक ही पेपर देना है आपको तो भी आप कर सकते हो। एक सेमेस्टर में अगर आप 4 सेमेस्टर लेना, देखो सिंपली ऐसे समझो कि 4 पेपर हो गए ओ लेवल में, ठीक है। और ये जो 4 पेपर होते हैं इसको चाहो तो 4 सेमेस्टर में क्लियर करो, चाहो तो एक सेमेस्टर में, मतलब 6 महीने से लेकर 2 साल में लोग इसको क्लियर करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये जो ओ लेवल का कोर्स होता है इसकी बाध्यता को खत्म करने के लिए अभ्यर्थियों ने मांग की है। तो प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से बुधवार को आयोग अध्यक्ष के नाम एक ज्ञापन दिया गया है और ये मांग की गई है कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स की बाध्यता को खत्म किया जाए। समिति की महासचिव शिल्पी स्वरूप ने कहा कि अन्य जगहों पर केवल कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान मांगा जाता है, लाइक एज ट्रिपल सी जैसा। और यूपीटीटी के बारे में बात कर लेते हैं। 2020 वाला ये 2021 में होने जा रहा है। तो जैसा कि आप लोग जानते थे कि इसकी परीक्षा के बारे में सूचना ये आई थी कि 28 तारीख को परीक्षा हो रही है, 28 फरवरी को, और 28 दिसंबर से जो है 28 दिसंबर से आवेदन शुरू होंगे, 28 जनवरी तक चलेंगे, 28 फरवरी को परीक्षा होगी। सब कुछ 28 वाला कॉमन था, लेकिन अब टाइम टेबल जो बदलने वाला है। अब सूचना ये प्राप्त हो रही है कि 2021 में 15 जनवरी के आसपास ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे और इसके बाद अभी जो परीक्षा फरवरी में होने वाली थी अब इसे मार्च में कराने की तैयारी है और तारीख का ऐलान शासनादेश में होगा। हालांकि अन्य बदलाव जो हैं वो पूर्ववत हैं। तो अब जो आवेदन की तिथि है और एग्ज़ाम डेट है वो डिले हो रही है, ठीक है। और सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं होंगी। हालांकि ऑफलाइन कराने से जो गार्जियन वगैरह हैं उनको परहेज भी है, वो लोग विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन खबर यही है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा की तारीखों को लेकर फिलहाल इंतजार अब खत्म होने वाला है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक गुरुवार को शाम 6 बजे परीक्षा कार्यक्रमों का ऐलान करेंगे। फिलहाल ऐसी जानकारी मिल रही है कि परीक्षाएं 15 से 20 मार्च के बाद शुरू हो सकती हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री निशंक ने एक बार फिर साफ किया कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं होंगी, उन्हें पहले की तरह ही कराया जाएगा। और सूत्रों के मुताबिक सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं के मार्च अप्रैल में होने की संभावना है। तो ये डेट्स आ गई हैं, तो इस पर थोड़ा आप लोग नज़र रखिएगा। अगर आपके घर में भी कोई ये बच्चा है तो अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो उसकी हेल्प जरूर करिए, ठीक है। लोगों को पढ़ाएंगे तो आपका नॉलेज भी अस्थायी होता है, तो पढ़ा दिया करो, बहुत अच्छी बात होती है। थोड़ा टाइम निकाला करो, मैक्सिमम टाइम स्टडी में ही लगाओ, क्योंकि स्टडी से ही अगर आपको कुछ हासिल करना है तो स्टडी में ही समय लगाओ। और सोशल मीडिया से थोड़ा दूर ही रहा करो, वहाँ पर तो लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं लोगों के। मैं देखता हूँ कि लोग पॉलिटिकल पोस्ट और व्यक्तिगत पोस्ट ज़्यादा करते हैं वहाँ पे। लोक सेवा आयोग अध्यक्ष को दिया 13 सूत्री मांग पत्र, तो इसमें भी वही न्यूज़ है जो मैंने आपको बताया कि आरओ परीक्षा से ओ लेवल जो सर्टिफिकेट है उसको हटाने की मांग की गई है। और परीक्षार्थियों के अंक सार्वजनिक करने, संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने, सभी परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा सूची जारी करने, हिंदी अंग्रेजी माध्यम की कापियों का मूल्यांकन अलग अलग करने की मांग वगैरह वगैरह मांग है। इसको लेकर जो है ज्ञापन सौंपा गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रदेश के जो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं उसमें 30 दिसंबर 2000 के बाद जो नियुक्ति हुई है, यानी कि जो लोग एडहॉक टीचर हैं, उसके बारे में अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने जानकारी मांगी है। तो ये जानकारी का इस्तेमाल नई भर्ती में ही किया जाएगा। नया जो विज्ञापन टीजीटी पीजीटी का आ रहा है। एडी माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव सिंह की ओर से प्रदेश के सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों, जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे पत्र में 30 दिसंबर 2000 के बाद सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है। और प्री बोर्ड परीक्षा का ऑफलाइन कराने के फैसले से बड़ी रार तो वही चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि अभिभावक विरोध में तो शहर के अधिकतर स्कूल परीक्षा ऑफलाइन कराने पर अड़े हैं। अभिभावकों ने कहा है कि दोहरी नीति अपना रहे हैं स्कूल और इस बात को लेकर चिंतित हैं कि परीक्षा के मौके पर बच्चों में कोरोना संक्रमण फैला तो वह उन्हें कैसे बचाएंगे। एक अभिभावक ने अखबार अमर उजाला को बताया कि स्कूल वाले 2 प्री बोर्ड का कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। कोरोना के बारे में जब उनसे चिंता व्यक्त की गई तो स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा कि सब अफवाह है,
कोरोना कहीं नहीं है। तो अभिभावकों का कहना है कि दबाव बनाकर अभिभावकों से शपथ पत्र लाने को कहते हैं कि वह बच्चे को अपनी मर्जी से स्कूल भेज रहे हैं। अभिभावकों ने स्कूलों की दोहरी नीति के खिलाफ आंदोलन की भी बात कही है। और 55% ने दी है आरआरबी की एनटीपीसी की परीक्षा। तो दोस्तों यहाँ पर जो एनटीपीसी की परीक्षा है जिसका इंतजार लंबे समय से हो रहा था, तो उसमें लगभग आधे जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा ही नहीं दे रहे हैं, मतलब परीक्षा छोड़ रहे हैं। तो एनटीपीसी में लगभग यही आंकड़ा आ रहा है हर दिन का कि लगभग आधे लोग 50, 52, 55, कहीं कभी कभी 60 भी हो रहा है। तो लगभग 40% से ऊपर जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा को छोड़ रहे हैं। तो फिलहाल अच्छा हाँ, अगर ये जो आरआरबी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर आप जानना चाहते हो तो बताना मुझे कमेंट करके, मैं आपको वीडियो के माध्यम से अवेलेबल करवाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन किस पाली में पूछे जा रहे हैं। सहायक अध्यापकों की अगर मुझे ये क्वेश्चन मिलेंगे आरआरबी वाले तब, ठीक है, क्योंकि परीक्षा तो सीबीटी के माध्यम से हो रही है। जो एग्ज़ाम दे के लोग निकल रहे हैं वही लोग बताते हैं कि ये परीक्षा ये प्रश्न पूछा गया, वो प्रश्न, मतलब मेमोरी के आधार पे बताते हैं, तो उसी को हम लोग आपको बता देते हैं कि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सहायक अध्यापकों की तबादला सूची आज या कल में जारी हो सकती है। लंबे समय से इंतजार चल रहा है और फिलहाल देखते हैं कि आज या कल में इसकी जो सूची है वो जारी होनी है। परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि तबादला सूची तैयार नहीं होने के कारण निर्धारित तिथि 30 दिसंबर को जारी नहीं हो सकी। तो 75 जिलों के 54,000 से अधिक शिक्षकों की सूची होने के कारण एनआईसी को अधिक समय लग रहा है। तो अब देखते हैं आज या कल में ये सूची भी जारी हो सकती है। और दोस्तों आयकर रिटर्न भरने के लिए 10 जनवरी तक की मोहलत मिल गई है, यानी कि डेट यहाँ पर बढ़ गई है। तो आम करदाता के लिए अंतिम तारीख अब 10 जनवरी है। ऑडिट वाली कंपनी और कारोबारी के लिए 15 फरवरी है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख जो है 15 जनवरी है। तो फिलहाल आज आधी रात से फास्टैग भी लागू हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं और अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना। मिलेंगे हम आपसे नए वीडियो में, तब तक क्या कह दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।